जय हिंद दोस्तों। कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, पर मौत उसी की अच्छी हुई जो कुछ हो के मरा। किसी व्यक्ति के चरणों में गिरकर सफल होने से ज्यादा बेहतर है कि आप कोशिश करके असफल हो जाएं। दोस्तों, मेरा मानना है कि आप कोशिश करते हैं और अच्छी कोशिश करते हैं, जो आप दे सकते हैं पूर्णतः देते हैं, तो आप सफल ही नहीं होंगे। दोस्तों, हमेशा सकारात्मक रहिए, आगे बढ़िए, एक दिन आप अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को दी। मॉडुलस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, पूर्णांक, मापांक, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा क्या होता है, उसका कंजुगेट क्या होता है, इसके विषय में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था। पोलर फॉर्म के विषय में समझाया था। आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का अभिन्न, जिसे आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या इकाई का घनमूल बोल देते हैं, उसके विषय में मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा, समझाना चाहता हूं। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर देते हैं। देखिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए यदि आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल दिया है। आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को हमारा फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यदि वहां से टेलीग्राम चैनल नहीं ओपन हो पाता तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। नाम हमने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, वहां से आप कॉपी कीजिए और टेलीग्राम चैनल खोलिए। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। सपोज कीजिए हमने कहा कि एक की क्यूब रूट कुछ होगा, हमने उसे x मान लिया। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं 27 की क्यूब रूट क्या होती है, 3 होती है। कि भाई 27 किसके घन का, 27 किसका घन है, 3 का घन है। तो ये 27 की क्यूब रूट कुछ तो होगी, हमने 3 मान ली। इसी प्रकार एक की क्यूब रूट कुछ तो होगी, हमने दोस्तों x कंसीडर कर लिया। जब ये 3 है, यदि मैं इसको 3 खत्म करना चाहता हूं तो मुझे इसकी दोनों साइड का क्यूब करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं यार x क्यूब इज इक्वल टू 1। दोस्तों, यदि मैं इसे ट्रांसफर कर देता हूँ, ये वैल्यू मुझे मिलेगी x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यदि मैं इसे ओपन करता हूँ a की क्यूब माइनस b की क्यूब के फॉर्मूले से, जैसा कि आप जानते हैं, आपने बचपन में पढ़ा था, ये फॉर्मूला a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, इस फॉर्मूले के माध्यम से इसे ओपन कर लेते हैं, ये आपको मिलेगा। यदि मैं एक लूं तो ए की क्यूब आएगा, a माइनस बी यानी कि a माइनस बी, अंदर आपको मिलेगा a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोस्तों, अब यदि इसे हम आगे सोल्व करते हैं, आएगा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि अब x की जो वैल्यूज निकलेंगी, हम जानते हैं एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। इन दो नंबर का प्रोडक्ट यानी गुणनफल 0 है। दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है? भाई सपोज कीजिए a और b, हमने दो संख्या ली, उनका गुणनफल 0 है। ये 0 तभी होगा जब इनमें से एक संख्या या दोनों संख्या 0 हो। यदि a 0 है तो दोस्तों 0 का गुणा अगर मैं b में करूंगा तो भी 0 मिलेगा। यदि b 0 है, 0 का गुणा a में करूंगा तो भी 0 मिलेगा। और यदि ये 0 और ये 0 दोनों का गुणा लगाऊंगा तो भी आपको 0 मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का मान आपका दोस्तों 1 होगा। यदि x माइनस 1 0 है, तब x का मान आपको क्या होने वाला है? x का मान दोस्तों 1 होगा। अब सपोज कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 के बराबर होगा, तब क्या होगा? देखिए, ये इस स्थिति को देखिए, बेहद ज्यादा खास है दोस्तों। ये है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यदि 0 है। हम जानते हैं अगर मैं इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे दोस्तों विविधकर बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोल देते हैं। ये श्रीधराचार्य या उमर खियाम ने आप लोगों को दिया था। b की वैल्यू क्या है? 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 दोस्तों ये आ गया माइनस 3। बी स्क्वायर माइनस 4 से यदि माइनस 3 है, यानी कि ये d की वैल्यू 0 से छोटी है। दोस्तों, जब मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाऊंगा, वहां इस चीज के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो जो आपका द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट इमेजिनरी होते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए दोस्तों, वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आने वाली है। x का मान क्या होगा? आप जानते हैं धराचार्य फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए दोस्तों, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। माइनस बी के प्लेस पर यहाँ 1 है, यानी कि माइनस 1 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4ac a इंटू सी। तो
दोस्तों ये आपको मिलने वाला है 2 × 1। तो आपने देखा होगा ये आपको मिला -1 प्लस माइनस √, इसकी वैल्यू क्या निकली थी, -3 निकली थी, अपॉन 2। दोस्तों हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। x का मान -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2 है। दोस्तों x के मान यहाँ दो मिले हैं, एक तो प्लस में मिला है और एक माइनस में मिला है। देखिए इन दोनों को समझ लेते हैं अलग अलग चीज क्या है। देखिए एक x का मान है, हमने पॉजिटिव लिया, -1 प्लस √3i अपॉन 2 एक x का मान है, और दूसरे x का मान है दोस्तों -1 माइनस √3i अपॉन 2। दोस्तों आप याद रखेंगे इसे ही हम ओमेगा कहते हैं, -1 प्लस √3i अपॉन 2 को ही हम ओमेगा बोलते हैं। और दोस्तों यदि आप ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा में ही लगाएंगे, यानी कि इसी की मल्टीप्लाई इसी में लगाएंगे, तो आपको ये मिलेगा। इसका मतलब मैं इसे ओमेगा स्क्वायर बोल दूंगा। चलिए इसे हम प्रूफ करेंगे अभी ये ऐसा क्यों मिलता है। और दोस्तों आपने देखा कि हमने x को ओमेगा कह दिया है। जब हमने x को ओमेगा कह दिया है और यदि मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिलेगा कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप याद रखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है उसमें दो संबंध होते हैं, एक तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए दोस्तों यदि जैसा कि मैंने बताया कि x को हम ओमेगा कह सकते हैं। दोस्तों यदि मैं x के प्लेस पर ओमेगा यही पुट करता हूँ तो आपको क्या मिलने वाला है, यानी कि ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों अगर x के प्लेस पे मैं ओमेगा पुट कर दूं यहाँ पर तो आपको ये वैल्यू मिलेगी कि ओमेगा की क्यूब इज इक्वल टू 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों वैल्यूज आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। आप याद रखेंगे कि यदि एक की क्यूब रूट हमने x कंसीडर करी है तो इसके एक की क्यूब रूट 3 होती है। एक तो एक की क्यूब रूट एक ही होती है और एक की क्यूब रूट 2 ये होती है कि -1 प्लस √3i अपॉन 2 और -1 माइनस √3i अपॉन 2। दोस्तों इस चीज को हम सिद्ध कर लेते हैं ये ऐसा होता क्यों है कि इसका स्क्वायर करने पर यही आता है। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यदि मैं ओमेगा स्क्वायर निकालता हूँ, यानी कि ओमेगा गुणा ओमेगा निकालता हूँ, तो मुझे मिलेगा -1 प्लस √3i अपॉन 2 का होल स्क्वायर। चलिए ओपन करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। दोस्तों ये हुआ अपॉन 2 2 इज 4। चलिए दोस्तों ये सोल्व कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर 1 आने वाला है प्लस √3 का स्क्वायर 3, i का मतलब i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, माइनस प्लस माइनस 2 √3i बटे 4। दोस्तों ये क्या मिला, देखिए एक में से -3 करूंगा तो ये -2 आने वाला है, -2 √3i अपॉन 4। यदि मैं दोस्तों 2 से भाग कर लूं, देखिए 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा -1 माइनस √3i अपॉन 2। देखिए क्या ये है, यानी इसका मतलब ये है कि यदि ओमेगा है तो इसका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस में होता है। आप इन वैल्यूज को दोस्तों याद रखेंगे। तो दोस्तों देखिए ये चीज एयरफोर्स में जरूर आती है, एयरफोर्स में भी जरूर आती है, एनडीए में भी जरूर आती है, टीजीटी पीजीटी में भी जरूर आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चंस कैसे होंगे, हम कुछ क्वेश्चंस के विषय में डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। हमने कहा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये है दोस्तों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यदि मैं कहूं nth रूट ऑफ यूनिटी, ये कंसेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में केवल 3 तक वैल्यू चलेगी और nth रूट ऑफ यूनिटी में n वैल्यूज चलेंगी। ये पीजीटी के लिए बहुत ज्यादा खास है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना लेकिन प्रैक्टिस पेपर में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि ओमेगा की पावर n आपका 1 होने वाला है। और जैसे कि आपने देखा ओमेगा 3 का मान 1 था, लेकिन ओमेगा स्क्वायर यानी कि जो पावर यहाँ थी उससे 1 कम से यदि मैं शुरू करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 तक की वैल्यू दोस्तों 0 थी। इसी प्रकार इसमें यदि मैं एक पावर कम से शुरू करूंगा, ओमेगा की पावर n-1 प्लस ओमेगा की पावर n-2 प्लस ओमेगा की पावर n-3 प्लस डॉट 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 प्लस 1, जैसे कि 1 तक जा रहा था, ये दोस्तों आपका शून्य होता है। आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद करना है। कभी कभी वो कहता है कि इफ ओमेगा बी द 5th रूट ऑफ द यूनिटी ऑफ 1, यूनिटी इज ऑलरेडी 1,
fifth root of unity, omega is the fifth root of unity, then find the value of 1 plus omega square plus omega की पावर 3 plus omega की पावर 4। दोस्तों ये आपका 0 होने वाला है, आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं ओमेगा के ऊपर, हम कैसे क्वेश्चन करेंगे इन रिजल्टों को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये आपके पीजीटी के एग्जाम में एक बार आ चुका है, बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों। a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा 0 गिवन है। वैल्यू पूछी है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब का मान क्या होने वाला है। ऑप्शन है दोस्तों 3abc, बी ऑप्शन है आपका 3abc ओमेगा, सी ऑप्शन है दोस्तों 3abc ओमेगा स्क्वायर और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। चलिए दोस्तों सोल्व कर लेते हैं। देखिए जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ क्यूब निकालना है, तो हम इसे क्यूब में बनाने की कोशिश करेंगे। a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर का मान आएगा, यदि मैं इसे ट्रांसफर कर दूं माइनस सी ओमेगा। दोस्तों दोनों साइड की क्यूब कर लेते हैं, तो ये मिलेगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर की होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी ओमेगा की होल क्यूब। चलिए a प्लस बी की होल क्यूब ले लेते हैं, क्या होता है दोस्तों। a प्लस बी की होल क्यूब बताइए, a प्लस बी की होल क्यूब रिपीट करना मेरे साथ, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। चलिए दोस्तों इस फॉर्मूले के माध्यम से ओपन करते हैं, a की क्यूब प्लस b ओमेगा स्क्वायर इसकी क्यूब प्लस 3abc 3abc a प्लस बी यानी कि a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू दोस्तों आप लोगों को मिली माइनस सी ओमेगा की पावर 3 ओमेगा की पावर 3। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में जरूर आई होगी। दोस्तों चलिए इसे ओपन कर लेते हैं, a की क्यूब हमने ऐसे लिख दिया प्लस b की क्यूब ओमेगा की स्क्वायर की पावर 3 करेंगे, ओमेगा की पावर 6 आने वाला है प्लस 3ab ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों ये जो a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर है, क्या इसकी वैल्यू माइनस का सी ओमेगा नहीं थी? बिल्कुल थी। यदि मैं इसको देख रहा हूँ ये माइनस का सी की क्यूब इंटू ओमेगा की पावर 3 का मतलब है 1। अब दोस्तों हम इसे ट्रांसफर करेंगे, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। आप जानते हैं ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 है। यदि मैं 6 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो इसकी दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूंगा, तो ये ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू 1 आने वाली है। तो दोस्तों मैं इसे यहाँ लिखूंगा 1 प्लस 3abc ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 3 होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, तो ये आपके माइनस लिखा जाएगा इज इक्वल टू माइनस सी की क्यूब। यदि मैं इसे इस तरफ ट्रांसफर कर दूं तो वैल्यू मुझे मिली a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है इधर जाके पॉजिटिव हो गया 3abc। दोस्तों ओमेगा की क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो यानी कि आंसर आया 3abc ओमेगा। सॉरी आंसर आपका ए करेक्ट है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आई होगी। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बड़े आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो बेहद ज्यादा आपको आसान लगने लगेगा। देखिए इस क्वेश्चन का एक तरीका ये भी था, मैं इसे देखते ही मार्क कर सकता था कि यहाँ पर भी क्यूब थी, यहाँ पर भी क्यूब थी, यहाँ पर भी क्यूब थी, तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन जो होगा क्यूब में ही होगा। और ओमेगा की क्यूब का मतलब होता है ओमेगा की क्यूब 1 होती है, तो ओमेगा बचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट होगा क्योंकि इसमें ओमेगा ही नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों जब मैं एमसीक्यूज की सीरीज लेकर आप लोगों के सामने आऊंगा, प्रत्येक सीरीज में मैं आप लोगों को टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगा, एनडीए के प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप लोग फिलहाल बेस क्लियर कर लीजिए, तब तक का इंतजार कीजिए जब तक हम आप लोगों के लिए वो सीरीज लेकर आते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा की वैल्यू 2 दिखानी है, -2 दिखानी है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, आइए। यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, देखिए करने के कितने आसान क्वेश्चन है। ओमेगा ये 1 प्लस ओमेगा नजर आ रहा है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा का मान क्या आने वाला है? माइनस का ओमेगा स्क्वायर। यदि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस का ओमेगा। चलिए रख लेते हैं वैल्यू, ये 1 प्लस ओमेगा है, इसका मतलब माइनस का ओमेगा स्क्वायर दोस्तों मिलने वाला है। ये भी मुझे माइनस का ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, तो ये हुआ ओमेगा इंटू माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। तो दोस्तों ये हुआ प्लस माइनस माइनस 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा 3 होती है, यानी कि -2 गुणा दोस्तों ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू क्या है? ये 1 है, यानी कि माइनस का 2 आ गया।
कितना आसान है दोस्तों, बेहद ज्यादा आसान है। ये इतने आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं इसी सीरीज में दोस्तों। क्वेश्चन है कि 1 प्लस ओमेगा इसकी पावर 3 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 3 का मान 0 में दिखाना है। चलिए दोस्तों हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या करने वाले हैं हमें 1 प्लस ओमेगा इसकी पावर 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 3। दोस्तों 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, देखिए हमने देखा 1 प्लस ओमेगा का मान है माइनस का ओमेगा स्क्वायर। चलिए इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 3 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या है माइनस का ओमेगा इसकी पावर 3। दोस्तों ये वैल्यू मुझे मिली माइनस का ओमेगा की पावर 6, ये भी माइनस का मिलेगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ओमेगा की पावर 3 है। जैसा भी आपने देखा कि ओमेगा की पावर 3 का मान जब 1 है तो दोस्तों ओमेगा की पावर 6 का मान भी 1 ही होता है। नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल, तो आंसर आपका 0 आ गया। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में जरूर आ गई होगी। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आप लोग मेरे साथ कीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूँ आप वीडियो पॉज कीजिए, मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप सोल्यूशन हमारा मिलाइए। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, एक दिन मंजिल निकल जाएगी। 2 कदम आप चलना, 2 कदम हम चलेंगे और आगे जाकर टैक्सी कर लेंगे, सफर आपका भी पूरा हो जाएगा और हमारा भी पूरा हो जाएगा। चलिए भाई 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 5। दोस्तों इसका मान बताइए। चलिए आप सोल्व कीजिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने सोल्व किया होगा। देखिए कैसे करने वाले हैं, हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा का मान माइनस ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों वैल्यू पुट कीजिए आप, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यदि मैं इसको और इसको एक साथ लेता, मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक साथ लिखा, माइनस का ओमेगा अलग लिख दिया, इसकी पावर 5 प्लस, इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 5। दोस्तों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान था माइनस का ओमेगा और माइनस ओमेगा ऑलरेडी है, इसकी पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा का मान क्या है भाई माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 5। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों माइनस का 2 ओमेगा की पावर 5 करेंगे तो माइनस का 32 ओमेगा की पावर 5 मुझे मिलने वाला है। ऐसा देख लेते हैं, ये भी माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर है, इसकी पावर 5 करेंगे तो माइनस का 32 ओमेगा की पावर 10 का मिलने वाला है। दोस्तों माइनस का 32 हम कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा की पावर 5 बची है। चलिए ओमेगा की पावर 5 क्या होता है देख लेते हैं। दोस्तों ओमेगा की पावर 5 का मतलब ये है कि ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 का मतलब होता है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर। तो दोस्तों ओमेगा की पावर 5 की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर। चलिए ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया तो प्लस बचा, 32 बाहर चला गया तो ओमेगा की पावर 10 बची। चलिए ओमेगा की पावर 10 का मान हम निकाल लेते हैं। दोस्तों क्या ओमेगा की पावर 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ओमेगा की पावर 9 गुणा ओमेगा, क्योंकि ये एक है 9 और 1 10 होती है। ये ओमेगा की पावर 9 को हम ऐसे देख सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 3 इंटू ओमेगा। दोस्तों ओमेगा की पावर 3 का मतलब है 1 की पावर 3 इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा आपका आ गया। दोस्तों यहाँ हम ओमेगा पुट कर देंगे, आप जैसा देख रहे हैं ये आपका आंसर बना -32 गुणा। दोस्तों आप इसको जानते हैं क्या, नहीं जानते, चलिए आपको जना देते हैं कि ये वैल्यू क्या है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0, हमें चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। दोस्तों 1 तो रह जाएगा, नेगेटिव 1 हो जाएगा। क्या ये नेगेटिव -1 है या नहीं, वेरी गुड भाई है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि आंसर आ गया आपका 32। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ रही होगी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बेहद अच्छा क्वेश्चन, बहुत खास है। दोस्तों क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक की कॉपी है दोस्तों जो मेरे सामने इस टाइम है। ये है -1/2 प्लस i√3/2 इसकी पावर 1000 दे रखी है भाई, बराबर a प्लस IB, और पूछा है कि फाइंड, क्या फाइंड है भैया, a एंड b फाइंड करनी है। वाह भैया कितना आसान क्वेश्चन रखा है इसने यार। चलो दोस्तों आप लोग करके बताएंगे,
मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया करो यार, आप लिखते तो कुछ हो नहीं, जब तो मुझे पता लगेगा आप कर भी रहे हैं या नहीं। चलिए देख लेते हैं, मैंने अभी पढ़ाया दोस्तों कि ओमेगा का मान होता है -1 प्लस i√3/2। क्या ये और ये अलग है? सेम है। जब सेम है तो लिख कीजिए, इसे हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 1000 इज इक्वल टू a प्लस IB। अब दोस्तों ओमेगा की पावर 1000 का मान निकाल लेते हैं। देखना ओमेगा की पावर 1000 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ओमेगा की पावर 999, एक पावर की कमी एक पावर अलग लिख दिया। दोस्तों इसे ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3, इसकी पावर 333 इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 3 का मान होता है 1, तो दोस्तों यहाँ 1 की पावर 333 इंटू ओमेगा, तो दोस्तों ये आ गया ओमेगा। चलिए यानी कि ओमेगा की पावर 1000 का मान ओमेगा ही है, यानी कि ओमेगा बराबर a प्लस IB। दोस्तों ओमेगा का मान दोबारा लिख देते हैं -1 प्लस i√3/2 यहाँ भी और /2 यहाँ भी, ये a प्लस IB है। चलिए अब इमेजिनरी और रियल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। इमेजिनरी नंबर दोस्तों a है, यानी कि विदाउट i वाला, ये a है, कितना दिया हुआ है -1/2 दिया हुआ है। b है i का मान, जब भी i का मान है कितना दिया हुआ है, यहाँ i का मान दे रखा है √3/2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। a का मान -1/2 आया है और b का मान √3/2 आया है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन ही मान लेंगे। चलो चलिए 2 क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, यही PDF मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा दोस्तों, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए भाई एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर पूछते हैं। 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 ... 2n गुणनखंड, यानी कि 2n फैक्टर्स है दोस्तों, वैल्यू निकालनी है। 2n फैक्टर्स का मतलब है कि 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर। इसी प्रकार 2n फैक्टर है, 2n का मतलब जाहिर सी बात है n फैक्टर तो ये वाले होंगे और n फैक्टर दूसरे वाले होने वाले। दोस्तों चलिए पहले देख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा का मान क्या होता है। आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा का मान होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर। यदि मैं पहले के साथ तीसरा लेता हूँ, आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 का मतलब होता है 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 और 1 4 ही आने वाली है। और ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है दोस्तों, तो ओमेगा एकम ओमेगा, यानी कि 1 प्लस ओमेगा ही है ये, और 1 प्लस ओमेगा का मतलब है माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो दोस्तों मैं आपसे कुछ नहीं बताना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यदि मैं पहला लेता हूँ 1 प्लस ओमेगा लिया, मैं तीसरा लेता हूँ 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं पावर दुगनी होती जा रही है। पावर यहाँ 1 थी, 1 का डबल 2 आया, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 आएगा। मैंने पहले ये लिया, एक छोड़ने के बाद ये लिया, एक छोड़ने के बाद फिर लूंगा, यानी 1 प्लस ओमेगा की पावर 16 आएगी दोस्तों। इसी प्रकार मैं n गुणनखंड लूंगा, n फैक्टर कह दो या n गुणनखंड कह दो, एक ही बात है, क्योंकि हमारे पास कुल फैक्टर 2n थे, तो इसका मतलब ये है कि n फैक्टर तो आपको यहाँ देने हैं और n फैक्टर आपको इस सीरीज में देने हैं। यदि दोस्तों मैं इसे लेता हूँ, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोगों को सुविधा हो। यदि मैं इसे लेता हूँ इसे लेता हूँ, तो आप अलग ही देख रहे होंगे कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अलग ले लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 हमने अलग ले लिया। इसी प्रकार आपके दोस्तों 1 पावर 2 पावर 4 पावर 8 पावर 16 पावर फिर 32 पावर, 16 हमने यहाँ लिख दी तो क्या आएगा 32 पावर, ओमेगा की पावर 32 ... कितने n फैक्टर। तो दोस्तों n फैक्टर ही हमारे ये हैं। चलिए अब काउंट कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा का मान क्या है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 का मतलब भी यही आया था, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आने वाला है। हर जगह दोस्तों यही आएगा, कितनी बार आएगा, n फैक्टर तक ये वैल्यू आने वाली है दोस्तों। एक तो हमारा ये हुआ। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है माइनस का ओमेगा। चलिए दोस्तों क्या 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 का मान भी यही होगा, इसे देख लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 दोस्तों 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 गुणा ओमेगा स्क्वायर। आप जानते हैं ओमेगा की पावर 6 का मान 1 ही आने वाला है, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, 1 का और 1 ही होता है दोस्तों। तो ये आगे ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर।
और आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस का ओमेगा। इसका मतलब ये है कि ये माइनस का ओमेगा है, ये भी माइनस का ओमेगा है, और ये भी माइनस का ओमेगा आने वाला है। यानी कि टोटल जितने फैक्टर हैं सब माइनस ओमेगा देंगे, कहाँ कितने, n फैक्टर्स तक, n फैक्टर्स तक। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर n बार है। अब आप सोचिए थी मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार कर दो तो 2 की पावर 4 ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर n बार गुणा हुई है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई जब n बार हुई है तो हम लेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। इसी प्रकार दोस्तों इसमें हम देखेंगे ये भी माइनस ओमेगा की पावर n ही आने वाला है। अब आप देखिए जब पावर n ही है, पावर सेम होती है तो हम बाहर लिख सकते हैं, तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसकी पावर है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये दोस्तों ओमेगा की पावर 3 की पावर n आया, और ओमेगा की पावर 3 का मान होता है 1 की पावर n का मतलब 1 ही होता है। तो दोस्तों इसका वैल्यू आएगी आपकी 1, इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए आप लोग हमारा चैनल को प्रमोट करने में हमारा योगदान दे रहे हैं, इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और हमारी एजुकेशन में क्वालिटी बढ़ाने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को प्रमोट करें। वीडियो को स्टडी ग्रुप में जरूर डालें, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।